नमस्कार दोस्तों, कहानी असली है चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ अपराध की दुनिया की सच्ची कहानियां आपके लिए पेश की जाती हैं। आमतौर पर हमें भूत प्रेत, आत्माओं, बुरी शक्तियों जैसी चीजों के बारे में अक्सर सुनने को मिल जाता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में बता पाना, वो भी किसी सबूत के साथ, ये वाकई बेहद मुश्किल काम है। लेकिन किसी रेलवे स्टेशन के भूतिया होने की खबरें सालों साल तक बरकरार रहें और तो और सिर्फ इसी एक डर के चलते उस रेलवे स्टेशन की सेवाएं भी 42 साल तक के लिए बंद रहें, तो मामला आम से खास खुद ब खुद हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्टेशन कहाँ है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें इसके पीछे की असल सच्चाई। बात शुरू होती है 1960 से। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बेगुनकोडार। ये पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1960 के समय में बेगुनकोडार में रेलवे लाइन तो थी, मगर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, जिस वजह से बेगुनकोडार और उस गांव के आसपास के लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए बेगुनकोडार के लोगों ने परेशान होकर सरकार से बेगुनकोडार में एक रेलवे स्टेशन बनवाने की गुजारिश की। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर सरकार ने उनकी समस्या समझी और ये आदेश दिया कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इसके बाद काम तो शुरू होता है और साल 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया गया जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक स्टेशन मास्टर के रहने के लिए क्वार्टर बनाया गया। और क्योंकि वो ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। इसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुनकोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो खत्म हो गई। ये स्टेशन भी देश में बने बाकी रेलवे स्टेशनों की तरह ही काम करने लगा। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन ये सिलसिला 5 साल तक चला। 5 साल गुजर जाने के बाद 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगते हैं। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उसे देखकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर एक लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है मगर ट्रेन पर चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती मजाक कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, लेकिन इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। इसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी कर्मचारियों के साथ शेयर की। जिसने भी ये बात सुनी उसने यही कहा कि उनका वहम होगा। स्टेशन मास्टर सबकी बात सुन तो लेते हैं, पर उन्होंने अपनी आंखों से जो नजारा देखा था उसे देखने के बाद वो भी किसी की कही बात पर चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पाते हैं। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ही ढूंढते रहते हैं, जिसे वो पिछले कुछ दिनों से ट्रेन के साथ या कभी ट्रेन के आगे भागते हुए देख रहे थे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर दोबारा पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी और इस बार उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी और थोड़ी देर में वो लड़की गायब हो गई और ट्रेन भी उस प्लेटफॉर्म से आगे चली गई। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनकी बात पर यकीन नहीं। फिर उसके अगले ही दिन स्टेशन मास्टर की तबीयत खराब हो गई और कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी और पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अभी तक किसी और को स्टेशन पर किसी तरह की कोई लड़की नजर नहीं आई थी, इसलिए लोगों में दिलचस्पी कम होती गई और सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा।
इसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी वहां वही बात दोहराई जो मोहन ने बताई थी, लेकिन उन पर भी किसी को यकीन नहीं हुआ और सबने भ्रम समझकर इस बात को टाल दिया। इन सब के बावजूद स्टेशन मास्टर के दिमाग में भी वो नजारा घर कर गया था और वो पुराने स्टेशन मास्टर मोहन की मौत के बारे में भी पहले से जानते थे, इसलिए वो डर कर वहां से भाग गए। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस स्टेशन पर नौकरी नहीं कर सकता, मेरी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। दूसरे स्टेशन मास्टर के जाने के बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सका। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी उस स्टेशन से तौबा करके जाने का फैसला लिया। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कहीं और भेज दीजिए, मैं वहां चला जाऊंगा, बस मैं बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर नौकरी नहीं कर सकता। तीसरे स्टेशन मास्टर के बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन को छोड़कर चले जाने के बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि स्टेशन पर कोई चुड़ैल रहती है। इसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया। नतीजतन स्टेशन एक अजीब सी चुप्पी में डूब गया और वहां का माहौल काफी डरावना बन गया। गांव के लोग अब उस स्टेशन को भूतिया मानने लगे थे, जहां वो दिन के उजाले में भी वहां जाने से डरते थे और शाम को तो कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता था। इसके बाद जब ये बात रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंची, तो उन्होंने उन रेलवे कर्मचारियों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी उस स्टेशन पर जाकर काम करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी थोड़े दिन तक ऐसे ही उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, लेकिन कोई भी ना उस रेलवे स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई उस स्टेशन से चढ़ता, बल्कि गांव वाले अब फिर से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते और वहीं से चढ़ते। अपने गांव के स्टेशन पर जाने से सभी डरने लगे थे। इसके बाद धीरे धीरे उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब और जहां के लोगों के लिए ये स्टेशन बनाया गया था वो भी गायब होने लगे। तो लास्ट में रेलवे ने फैसला लिया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहां पर मैन पावर की जरूरत थी, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1962 में खुला ये स्टेशन महज 5 साल बाद 1967 में बंद कर दिया गया और बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया। धीरे धीरे ये स्टेशन खंडहर में बदल गया। इसके बाद रेलवे ने अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया कि इस स्टेशन के बंद होने का कारण एक लड़की का भूत है जो ट्रेन के आने पर उसके साथ दौड़ती है, जिस वजह से यहाँ काम करने के लिए कोई राजी नहीं था, इसलिए इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद सालों बीत गए, लेकिन बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन की दहलीज पर किसी ने कदम नहीं रखा। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने अपने बयानों में इस स्टेशन का जिक्र किया, विशेष रूप से एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये स्टेशन और बेगुनकोडार गांव आता था। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए। यहाँ तक कि उस वक्त सुधीर महतो झारखंड के डिप्टी सीएम थे, वो भी इस बात से सहमत थे कि इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। एमएलए और डिप्टी सीएम के बयानों ने इस बात को और मजबूत किया कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन सच में एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। तो जब सरकार और उसके मुलाजिम ही इस बात को मान चुके थे कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है, तो आम जनता भला कैसे इससे अछूती रह सकती थी। समय के साथ इस स्टेशन का भय इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती तो ड्राइवर 4 से 5 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की रफ्तार तेज कर देता ताकि जल्दी से स्टेशन पार कर लिया जाए। स्टेशन के नजदीक आने पर उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते सभी अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई उस स्टेशन की ओर ना देखे। तो चलिए मान लेते हैं कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का साया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लड़की आखिर कौन है, उसकी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है। इस पर गांव वालों की माने तो एक लड़की को कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़की की मौत ट्रेन के नीचे आने से हो गई और उसी की आत्मा अभी तक वहीं भटक रही है।
शायद इसलिए जैसे ही कोई ट्रेन आती है, उस लड़की का साया उसके साथ भागना शुरू कर देता है। खैर, ये स्टेशन तो अब वीरान पड़ा था, लेकिन जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां के ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए एक भूतिया स्टेशन पर घुमाने का पैक भी ऐड कर दिया। इसके बाद वो लोग टूरिस्टों को भी दिन के उजाले में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते, और जो गाइड होता वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता, जिससे टूरिस्टों की रुचि और बढ़ जाती। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और लगभग 40 साल के बाद ये बात मीडिया तक पहुंची कि बेगुन कोडार गांव में एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग भारी संख्या में वहां जाते हैं। फिर जल्द ही ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई। इसके बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 11 लोगों की एक टीम बनाई और लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी एक रात बिताएंगे। इसके बाद 11 लोगों की वो टीम अपना कैमरा, टॉर्च और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, ये सारे सामान अपने साथ लेकर बेगुन कोडार पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले टीम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हम लोग आज रात उस स्टेशन पर रुकने वाले हैं। लेकिन उस गांव के हर आदमी ने उनके इस फैसले का विरोध किया। वो जिससे भी बात करते वो सभी एक ही बात कहते कि सूरज ढलने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूल कर भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना आपकी जान को जोखिम हो सकता है। लेकिन टीम तो फैसला करके आई थी, इसलिए उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। शाम होते ही स्टेशन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपकरणों को तैयार किया और पूरी रात उन्होंने K2 मीटर पर नजर रखी ताकि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मिल सके। लेकिन रात भर की निगरानी के बाद भी ना तो उनके कैमरे में कोई चुड़ैल कैद हुई और ना ही K2 मीटर ने कोई नेगेटिव एनर्जी होने का सिग्नल दिया। ये 1967 के बाद पहली बार था जब कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात मौजूद था। अगले दिन ये टीम बेगुन कोडार से वापस लौटी और भारतीय रेलवे को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ साफ कहा गया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर कोई चुड़ैल और आत्मा का साया नहीं है। मीडिया में ये रिपोर्ट बड़े पैमाने पर कवर की गई और लोगों तक ये बात पहुंचाई गई कि बेगुन कोडार स्टेशन पर कुछ भी डरावना या भयभीत करने वाला नहीं है। खैर, इस स्टेशन को बंद हुए करीब 40 साल बीत चुके थे और अब लोगों का नजरिया भी थोड़ा थोड़ा बदल चुका था। फिर कुछ दिनों बाद बेगुन कोडार के ही एक लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने इस स्टेशन को दोबारा खोलने की गुजारिश की। उस वक्त की रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार की कमान संभाली, क्योंकि ये उन्हीं के स्टेट का मामला था। उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई की और उनके आदेश पर स्टेशन की साफ सफाई हुई, रेलवे स्टाफ की पोस्टिंग की गई, टाइम टेबल बनाया गया और आखिरकार स्टेशन फिर से चालू हो गया। 42 साल के अंतराल के बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर ट्रेन ने बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर पहली बार अपना पहिया के बाद और भी ट्रेनें स्टेशन पर रुकने लगी और लोग आने जाने लगे। लेकिन ये सब सिर्फ दिन के समय तक ही सीमित था। शाम 5 बजे के बाद आज भी ना तो वहां कोई ट्रेन रुकती है और ना ही प्लेटफॉर्म पर कोई शख्स नजर आता है। यहाँ तक कि शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी इस स्टेशन से चला जाता है और स्टेशन फिर से शांत और सुनसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी और लोगों ने इसे चुड़ैल के साये से जोड़कर देखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सचमुच एक चुड़ैल की कहानी है या फिर कोई और कारण है जो इस स्टेशन के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन अभी तक इस मसले को लेकर किसी भी तरह के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिससे ये रहस्यमय गुत्थी आज भी अनसुलझी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।